नमस्कार। आज हम भगवत गीता के उस एक आप कह सकते हैं निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं जी। जहां सब कुछ बदल जाता है। मतलब कुरुक्षेत्र का मैदान है, सेनाएं एकदम तैयार खड़ी हैं और अर्जुन वो महान योद्धा अचानक जैसे बिल्कुल टूट जाता है। हाँ, वो पल। और ये कहानी शुरू होती है उसके पहले शब्दों से। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो खास तौर पर इसी एक श्लोक पर, अध्याय 1 श्लोक 28 पर जी। केंद्रित है। जी हाँ। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि अर्जुन की निराशा वो इतनी गहरी क्यों है, उसके कहे पहले वाक्य के जरिए। ऐसा क्या था कि उसका कलेजा मुंह को आ गया? ठीक है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। माहौल तो आप समझ ही रहे हैं, एकदम तनाव वाला। युद्ध बस शुरू होने ही वाला है और तभी ठीक उसी वक्त अर्जुन अपने सारथी, अपने मित्र कृष्ण से कुछ कहता है। और ये वो क्षण है जो एक तरह से पूरी गीता की भूमिका तैयार कर देता है। आज हम सिर्फ उसी पहली पंक्ति को, उसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, वो पहली पंक्ति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम। जी। जिसका मतलब है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहाँ इकट्ठा हुए इन मेरे अपने लोगों को देखकर। बस इतना ही, पर इन चंद शब्दों में कितना वजन है ना? बहुत ज्यादा वजन है। और इसमें 2 शब्द ऐसे हैं जो अर्जुन के मन की पूरी उथल-पुथल को जैसे सामने रख देते हैं। पहला शब्द है स्वजनम। स्वजनम। हाँ, स्वजनम। इसका सीधा सा मतलब है मेरे अपने लोग, मेरा अपना परिवार, मेरे रिश्तेदार। अच्छा, तो मतलब वो सामने वालों को दुश्मन या विरोधी सेना की तरह नहीं देख रहा है उस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो खास बात है इसमें। वो शत्रु या प्रतिद्वंदी जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो कह रहा है स्वजनम। मेरे अपने ये शब्द चुनना ही दिखाता है कि उस पल में उसकी पहचान एक योद्धा की नहीं रह गई है। वो एक परिवार का सदस्य बन गया है। हाँ, वो एक परिवार वाला है। वो रणभूमि में अपने ही खून को, अपने ही कुल को देख रहा है, जिनसे उसका सीधा नाता है, जिनसे स्नेह है। और फिर तुरंत इसके बाद वो दूसरा शब्द लाता है, युयुत्सुम। युयुत्सुम। इसका मतलब आपने बताया, युद्ध के लिए उतावले, लड़ने की जबरदस्त इच्छा रखने वाले। हाँ, यहीं पर दिल एकदम बैठ सा जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर वो विरोधाभास है, वो टकराव है जो अर्जुन को अंदर से तोड़ रहा है। कैसे? देखिए, एक तरफ है स्वजनम, मेरे अपने प्यारे लोग, जिनके लिए मन में करुणा है, ममता है। और दूसरी तरफ है वही लोग, युयुत्सुम, मतलब लड़ने मरने को तैयार, एकदम उतावले। और वो भी किससे? एक दूसरे से। ओ, तो अर्जुन को सिर्फ इस बात का दुख नहीं है कि भाई युद्ध होगा, मारकाट होगी, नहीं नहीं। बल्कि इस बात का भयानक सदमा है कि उसके अपने लोग वो इस विनाश के लिए उतावले क्यों हैं? मतलब वो ये सब करना चाहते हैं। ये बात उसे परेशान कर रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही है उसकी पीड़ा का असली केंद्र। आप सोचिए, अर्जुन जैसा महान धनुर्धर, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं, हाँ। वो अब अपने लक्ष्य नहीं देख पा रहा है। उसे क्या दिख रहा है? उसे दिख रहे हैं सिर्फ अपने भाई, चाचा, ताऊ, गुरु। और उनके चेहरों पर लड़ने का जोश है, मरने मारने का उतावलापन है। इसको ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए कोई फैमिली फंक्शन हो रहा हो, सब हंस बोल रहे हैं और अचानक लोग एक दूसरे का खून करने पे तैयार हो जाए। बाप रे। अर्जुन की हालत कुछ वैसी ही है। वो कृष्ण से यही तो कह रहा है, देखो कृष्ण, ये मेरे अपने हैं, स्वजनम, और ये सच में लड़ना चाहते हैं, युयुत्सुंग, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। ये जो मेल है, मेरे अपने लोग और लड़ने को बेताब, ये इतना ज्यादा असर क्यों डाल रहा है अर्जुन पर? मतलब वो तो योद्धा है। हाँ, योद्धा है, लेकिन ये स्थिति उसकी पूरी दुनिया को, उसकी पहचान को हिला देती है। एक योद्धा का धर्म है लड़ना, ठीक है, लेकिन यहाँ लड़ना किससे? अपनों से। उसका प्रेम, उसके रिश्ते, उसकी भावनाएं, सब उसके योद्धा धर्म के आड़े आ रही हैं। हाँ, अच्छा। युद्ध की जो भयानक नंगी सच्चाई होती है ना, वो अब कोई किताबी बात नहीं रही। वो उसके अपने प्रियजनों के चेहरों पर लिखी है, उनकी आंखों में दिख रही है। यहाँ जो मानवीय रिश्ते की कीमत है, वो उसके कर्तव्य से सीधे सीधे टकरा रही है। स्रोत में इसे आज के जमाने के हिसाब से भी जोड़ा गया है। एक उदाहरण दिया है, मान लीजिए 2 भाई हैं, बचपन के जिगरी दोस्त की तरह पले बढ़े जी। लेकिन अब किसी प्रॉपर्टी को लेकर, किसी विरासत को लेकर उनमें भयानक झगड़ा हो गया है, इतना कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है।
जी। और दोनों एक दूसरे को जैसे बर्बाद करने पे तुले हैं। हाँ, बिल्कुल, ये आजकल दिखता भी है। और आप उन दोनों को कहीं देखते हैं, शायद किसी मीटिंग में या कहीं और, देखते ही मन में आता है, अरे ये तो मेरे अपने हैं, स्वजनम। बिल्कुल बचपन की सारी यादें, वो प्यार, सब जैसे उमड़ पड़ता है एक पल को। बिल्कुल नहीं लग रहे वो लड़ने को उतावले लग रहे हैं। सही, एकदम सही उदाहरण है। उस वक्त जो एक बेबसी सी महसूस होती है ना, हाँ, कि भाई जिनसे आप इतना प्यार करते हैं वो आपस में इतनी नफरत कैसे पाल सकते हैं, और उस नफरत में इतने इतने उत्साहित कैसे हो सकते हैं। क्या यही अर्जुन की फीलिंग है उसमें। बिल्कुल स्रोत के मुताबिक, बिल्कुल यही। वो जो अंदर का टकराव है, आपका अपना स्नेहा, आपकी अपनी ममता, और सामने वालों की लड़ने की वो भयानक इच्छा, युत्सुम वाली भावना, यही अर्जुन का दर्द है। ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं रह गई अब। ये उसके अंदर की लड़ाई बन गई है। हाँ, ये उसके अंदर की लड़ाई बन गई है, उसकी आत्मा का संघर्ष है ये। तो मतलब साफ है, अर्जुन की निराशा सिर्फ इसलिए नहीं है कि ओहो इतनी भयानक मारकाट होने वाली है। नहीं, असली सदमा, असली चोट इस बात की है कि ये मारकाट करने वाले और कोई नहीं, उसके अपने हैं, स्वजनम है। बिल्कुल। और वो भी पूरी इच्छा से, पूरे उत्साह से ऐसा करने को तैयार खड़े हैं, युयुत्सु हैं। इन दो शब्दों का टकराव ही उसके सारे दुख की जड़ है। एकदम, आपने सार पकड़ लिया। स्वजनम और युयुत्सुंग का ये टकराव, यही उसके दुख का मूल है। और ये तो समझिए कि बस शुरुआत है। हाँ, ये तो पहला वाक्य है। ये पहला वाक्य है उसके विलाप का। ये उस गहरे मानसिक और भावनात्मक भूचाल का बस पहला झटका है जो अभी आने वाला है। उसने बस वो दरार दिखाई है जो उसके अंदर पड़ चुकी है, जो अब और चौड़ी होगी। सही कहा, ये तो बस पहली पंक्ति थी और इसी ने इतना कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं श्रोताओं के लिए सोचने के लिए, जरूर। कि जब किसी योद्धा की पहचान, उसका धर्म, उसका कर्तव्य, उसके अपने ही रिश्तों के बोझ तले इस तरह के गहरे भावनात्मक टकराव में जब वो बिखरने लगे, तो अंदर क्या टूटता है, शारीरिक और मानसिक रूप से उसका क्या हश्र होता है। ये सवाल हमें सीधे अर्जुन की उस स्थिति की तरफ ले जाता है जिसका जिक्र गीता में आगे विस्तार से आता है। उसका वो बैठ जाना, गांडीव का हाथ से छूट जाना। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।